बेरिंग मेनली हमारे दो ही टाइप्स के होते हैं, स्लाइडिंग बेरिंग और रोलिंग बेरिंग। स्लाइडिंग बेरिंग को प्लेन बेरिंग भी कहते हैं। रोलिंग बेरिंग और प्लेन बेरिंग यानी कि स्लाइडिंग बेरिंग में क्या डिफरेंस है, मोटी मोटी सी बात जान लेते हैं कि स्लाइडिंग बेरिंग में हमारे कोई रोलर्स बॉल्स नहीं होते, जबकि रोलिंग बेरिंग में हमारे कोई बॉल्स या रोलर होना कंपलसरी है। ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। आज जानेंगे हम स्लाइडिंग यानी कि प्लेन बेरिंग के बारे में। प्लेन बेरिंग का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आता है बुश बेरिंग। बुश बेरिंग की पूरी डिटेल के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज बुश बेरिंग। क्वेश्चन आ सकता है बुश बेरिंग क्या है। बुश बेरिंग इज ए टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेन बेरिंग। प्लेन बेरिंग का ही एक टाइप है बुश बेरिंग। बुश बेरिंग के अंदर हमारा सिर्फ सिंपली बुश होगा, जिसमें कोई रोलर्स या बॉल्स नहीं होंगे। बहुत सारी जगह पर बेरिंग्स ना यूज होके बुश यूज होते हैं, तो उसको ही बुश बेरिंग कह देते हैं। और जहां पर बेरिंग का यूज होना है वहां पर बुश नहीं यूज कर सकते। तो किस तरह से डिसाइड करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे कि बुश कहां पर यूज करना है, ये वो समझते हैं। देखिए, बेरिंग का यूज हमेशा या बुश का यूज हमेशा वहां करते हैं जहां हमको फ्रिक्शन को कम करना हो। फ्रिक्शन को कम होगा तो स्मूथली कोई चीज मूवेबल हो सकती है। फोर्स यानी कि पावर कम लगेगी, फ्रिक्शन कम होगा तो इजीली मूवमेंट हो सकता है किसी भी मशीनरी पार्ट का। तो इसलिए हम बुश या बेरिंग्स का यूज करते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी बिसाइकिल है, साइकिल जिसको कहते हैं। यहां पर हम बहुत सारी जगह मैक्सिमम 90% साइकिल में बुश का यूज करते हैं। बेरिंग का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बेरिंग का यूज करने से ज्यादा मूवमेंट यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा कम हो जाता है। देखिए, बेरिंग, रोलर्स और बॉल्स यूज होने से फ्रिक्शन ज्यादा कम हो जाता है, तो इतना भी मूवमेंट नहीं चाहिए। तो मूवमेंट कम यानी कि कुछ फ्रैक्शन भी चाहिए, तो वहां पर हम बुश बेरिंग का यूज करते हैं, यानी कि बुश का यूज करते हैं। आगे इसकी जान लेते हैं कि वाई यूज क्यों करते हैं। टू कंस्ट्रेन, गाइड एंड फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बुश बेरिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हाउ डू बुश बेरिंग वर्क। कैसे करता है बुश बेरिंग एक वर्क? तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे भी हो जाती है, इट्स ऑपरेट्स विद स्लाइडिंग मोशंस बिटवीन द मूविंग सरफेस providing extremely low friction motion that minimize power consumption, noise and wear on the part। कि जो हमारा बुश बेरिंग है, बुश बेरिंग कह सकते हैं या फिर बुश भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात समझेंगे। तो बुश बेरिंग हमारा रिड्यूस करेगा किन किन चीजों को, यहां पर देखेंगे। रिड्यूस करता है हमारा फ्रिक्शन को। अब फ्रिक्शन को रिड्यूस होएगा तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? एक हमारा नॉइज कम हो जाएगी, नॉइज भी रिड्यूस हो जाएगी। जब नॉइज रिड्यूस हो जाएगी, आवाज कम हो जाएगी, तो इजीली स्मूथली कोई मशीनरी पार्ट चल रहा है तो उससे आगे जो हमारा इसमें रिड्यूस होगा पावर कंजप्शन। देखिए, पावर कंजप्शन कम होने से किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी बंदे को जो वो बुश बेरिंग या बेरिंग यूज कर रहे हैं या बुश यूज कर रहे हैं, तो इजीली पावर कंजप्शन कम होगा तो पावर कम लगेगी। पावर कम लगेगी, यूनिट कम आएगी, बिल कम आएगा और पैसे की हमारी बचत हो जाएगी। और रिड्यूस क्या हो रहा है, हमारा वियर एंड टियर भी रिड्यूस होते हैं बुश बेरिंग लगाने से। बुश बेरिंग हमेशा जो है गन मेटल या फिर ब्रास का यूज किया जाता है। रोलिंग बेरिंग हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग, यही रोलिंग बेरिंग के कुछ टाइप्स है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। एक स्पेशल टाइप का बेरिंग होता है हमारा जेवल बेरिंग। जेवल बेरिंग बहुत सारी जगह ऐसे लगता है, देखिए आपने देखे होंगे छल्ले टाइप होते हैं, कुछ बुशिश टाइप होते हैं, और खास करके पीपी, टेफ्लॉन, जिसको सिंथेटिक टाइप्स हम कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ जान लेते हैं और स्क्रीन पर इसका छोटा सा एक फोटो भी देख लेते हैं। सिंथेटिक सेपरेटिव बेरिंग एंड रबरी बेरिंग बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट ए हाई पॉलिश आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली एज द आइडियल जेवल बेरिंग्स मटेरियल फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, मिरर कंट्रोल डिवाइस एंड अदर ऑपरेशन। ये इसकी डेफिनेशन सी हो जाती है। तो जेवल बेरिंग के बारे में स्क्रीन पर आप ये पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जेवल बेरिंग आते हैं। एक मैग्नेटिक बेरिंग भी आते हैं। मैग्नेटिक बेरिंग बहुत सारी मोटर्स या इलेक्ट्रिक आइटम्स में जाकर यूज होते हैं मैग्नेटिक। तो इस तरह से कुछ स्पेशल बेरिंग्स भी आते हैं। तो ये थी कुछ मोटी मोटी सी बातें बुश बेरिंग के बारे में। जानकारी कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए